नमस्कार दोस्तों। आज की एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पहुंचे अभय सिंह ग्रेवाल आईआईटी से पढ़े हैं। हालांकि वे परिवार और कैरियर को छोड़कर अध्यात्म की दुनिया में चले गए हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आईआईटीएन बाबा के रूप में चर्चित हुए अभय सिंह अब अपने फेम से खुद परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि यह फेम उनके लिए परेशानी बन गया है। वह पहले आसानी से बाहर घूम लेते थे, चाय पी लेते थे, लेकिन अब बाहर नहीं जा पा रहे हैं। पहले किसी भी टेंट में जाकर सो जाते थे, लेकिन अब बाहर जाने से पहले सोचना पड़ रहा है। आईआईटीएन बाबा ने इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर से चैट की। इंस्टाग्राम पर आईआईटीएन बाबा के 4 दिन पहले मात्र 6,000 फॉलोअर थे, जो अब बढ़कर 4 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। फॉलोअर से बातचीत में अभय सिंह ने कहा कि सतयुग में माता सीता मर्यादा पुरुषोत्तम थीं। जिस धनुष को श्री राम ने तोड़ा, उस धनुष को माता सीता बचपन में ही उठा लेती थीं। जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया, तब भी सीता माता मर्यादा में रहीं। अभय सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा कि जैसे हिंसा को लेकर कानून है, उसी प्रकार मां बाप द्वारा बच्चों पर अपनी बात थोपने के खिलाफ भी कानून होना चाहिए। मां बाप को अपने बच्चों के ऊपर कुछ भी थोपना नहीं चाहिए। अभय अपने पालन पोषण के दौरान घरेलू हिंसा से बहुत व्यथित रहे। अभय ने ऐसी स्थिति में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए एक पेपर लिखा था। अभय सिंह ने कहा कि वह बचपन से ही भागना चाहते थे। इसी वजह से आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लिया, जिसमें वह कह रहे हैं कि मां बाप भगवान नहीं हैं, उन्हें भी भगवान ने ही बनाया है। यह सतयुग का कॉन्सेप्ट है, जिसे कलयुग में प्रयोग किया जा रहा है। पिता एडवोकेट करण सिंह ग्रेवाल ने कहा कि उनका बेटा सीधा और सच्चा था, और घरेलू जीवन छोड़ने का उसने जो कारण बताया वह वास्तविक था। ग्रेवाल ने अपने बेटे अभय को एक बेहद संवेदनशील व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि पति पत्नी के बीच मतभेद हर घर में आम बात है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभय ने इन विवादों को कितनी गहराई से आत्मसात कर लिया है। माता पिता को इससे सबक लेना चाहिए और अपने बच्चों की भलाई के लिए अपने विवादों को कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। अभय मेरा इकलौता बेटा है और कोई भी माता पिता ऐसे निर्णय से खुश नहीं होंगे, लेकिन अब मैं केवल यही प्रार्थना कर सकता हूं कि वह जहां भी रहे, खुश और स्वस्थ रहे। उनकी उम्मीद इस बात पर टिकी है कि अभय ने खुद एक साक्षात्कार में कहा है कि अगर उन्हें यह रास्ता संतोषजनक नहीं लगता है, तो वे इसे छोड़ देंगे और घर लौट आएंगे। परिवार को अभय की घर वापसी की उम्मीद जगी है। अभय सिंह बाबा के तौर पर लोकप्रिय तो हो गए, लेकिन सोशल मीडिया में एक लड़की के साथ उनकी फोटो भी वायरल हाई रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि यह लड़की वही है जो 4 साल तक अभय की गर्लफ्रेंड रही, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो गया। अभय सिंह का कहना है कि वह महज उसकी क्लासमेट और दोस्त है। वह शादीशुदा है। इस वायरल फोटो से वह भी परेशान है। अभय ने बताया कि जब मैंने आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो मास्टर्स में मेरे साथ पीआरएच रहे, कुछ छात्र दोस्त बन गए। इसके बाद उनमें से 2 दोस्तों ने आपस में शादी कर ली। मेरी उनके साथ एक फोटो थी, जिसे मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था। अब फेमस हुआ तो लोगों ने वह फोटो निकाल ली। उस लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड बता रहे हैं। उसने फोन भी किया कि फोटो हटा दो, लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। गर्लफ्रेंड को लेकर अभय सिंह का कहना है कि पीहते वक्त उससे मुलाकात हुई थी। वह दूसरी ब्रांच की थी। हम 4 साल साथ रहे। फिर मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग खत्म हो गई। मैंने उसे यह बात बताई कि जब फीलिंग ही नहीं है, तो फिर इस रिलेशन को खींचना टॉर्चर होगा। हमने एक दूसरे से बात कर ब्रेकअप कर लिया। अब गर्लफ्रेंड से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है।